my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I am going to take CBSE class 10 and from your first slide book I am going to take your poem How to Tell Wild Animals. Animals के बारे में कैसे बताएं कि आखिर वो कौन सा जानवर है. So in this video I am going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. How to tell wild animals. कैरोलिन वेल्स जो है बहुत अच्छे ऑथर रहे हैं जिन्होंने हमेशा मोस्टली जो है एनिमल्स के बारे में लिखा है और यहाँ पर उन्होंने ये बताया है बड़ा हंसी मजाक सा एक ह्यूमरस वे के अंदर पोइम को रिप्रेजेंट किया है जिसके थ्रू वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम जब कभी भी अगर विजिटिंग के लिए जाते हैं कहीं पे, स्पेशली आप देखिए जू जो जगह होती है जहाँ चिड़ियाघर जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे जो है एनिमल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के पंछी वगैरह होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो आखिर हम किस तरीके से पता करें कि आखिर वो कौन सा जानवर है. सो बड़ी अच्छी सी पॉइंट है कि आखिर बहुत ज़्यादा डेंजरस वे बताया है कि हम किस तरीके से जो है बता सकते हैं कि आखिर वो कौन सा एनिमल है, उनकी कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि आखिर कौन सा एनिमल है. सो देखते हैं हम कि आखिर कौन कौन सा रिप्रेजेंट किया है इन्होंने. सो लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेंजा. इफ़ यू शुड गो बाय चांस to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian loin. So ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है लॉइन को, कि आप पता कैसे लगाएंगे कि ये लॉइन है. सो बड़ा ह्यूमरस पे बताया है ऑथर ने आखिर हमें स्टेंजा 1 में कि अगर सपोज कीजिए जब कभी भी अगर आपको लगे ईस्ट के जंगलों में घूमने का मौका मिले कभी और आपको चांस मिले कि भाई आप वहाँ पर जो है इसके जंगलों में घूमने के लिए जा रहे हैं, तो जब कभी भी एडवांस में जो इसने कहा पहले से ही कि अगर जाना हो तो वहाँ एक लंबा सा, एक बड़ा सा जो है लंबा सा जो है लार्ज लंबा सा एक टॉनी बीस्ट मिले आपको. टॉनी बीस्ट मतलब जो ब्राउनिश येलो होता है, आपने देखा होगा येलो कलर की जो उनकी स्किन होती है, चमड़ी जिसे हम कहते हैं. बीस्ट होता है जंगली जानवर, ठीक है, बड़ा सा जो जानवर होता है. तो एक पीले रंग का जो है आपको जानवर मिले वहाँ पर बीस्ट, और वो आप पे दहाड़े, रोर्स का मतलब होता है दहाड़ना. अगर वो आप पे दहाड़े और आपको ऐसा लगे कि आप मरने ही वाले हो, ये जो वर्ड लिख रखा है डाइन का मतलब यहाँ डाइंग से है, दैट मीन्स मरने से है. यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, दैट का मतलब है डाइंग, मरना जिसे हम कहते हैं DYING. ओके, डाइंग. यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉइन. तब आपको पता चलेगा कि वो और कोई नहीं बल्कि एशियन लॉइन है. सो आप देख सकते हैं कि अगर जब कभी भी अगर आपको ये पता लगाना है कि भाई ये एशियन लॉइन है, तो आपको जो है ईस्ट के जंगलों में घूमने जाना पड़ेगा. और जब आपके सामने नज़र आ जाए एक बड़ा सा लार्ज टॉनी बीस्ट, जंगली जो है जानवर, जो है बड़ा सा जानवर नज़र आ जाए आपको, जो बिल्कुल येलो जैसी उसकी चमड़ी हो, येलो और ब्राउनिश जिसे कहते हैं भूरा और पीला कलर. टॉनी बीस्ट का मतलब होता है येलो और भूरा कलर का जो होता है ब्राउनिश. तो अगर दोनों कलर का कॉम्बिनेशन का कोई जानवर अगर आपको नज़र आ जाए और वो बिल्कुल बुरी तरीके से आप पे दहाड़ लगाए और आपको लगे आप मरने ही वाले हैं, तो आप समझ जाना कि वो और कोई नहीं एशियन लॉइन है. नाउ टेक द नेक्स्ट स्टेंजा. और इफ सम टाइम व्हेन roaming around a noble wild beast greet you with black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discover. अब यहाँ पर जो है सेकेंड स्टेंजा में हमने देख लिया कि भाई फर्स्ट में जो है उसने एशियन लॉइन के बारे में बताया है, और सेकेंड में अब वो हमें क्या बताने वाला है. अब आप देख सकते हैं इसे क्या बोलते हैं हम, बंगाल टाइगर. बंगाल टाइगर होता है जिसकी अगर आपने देखा होगा स्किन पे जो धारियाँ होती है, स्ट्रिप्स जिसे हम कहते हैं, धारियाँ जो होती है उसे कहा जाता है, जिसके ब्लैक स्ट्रिप होती है और येलो ग्राउंड होता है. दैट्स मीन येलो तो उसकी चमड़ी होती है लेकिन धारियाँ जो है वो ब्लैक होती है, तो वो कौन सा होता है, बंगाल टाइगर. अब ये देखते हैं आगे हम, ये कह रहा है अगर आपको आगे और घूमने का मौका मिले, ठीक है, किसी वक्त भटकते हुए जो है
पर्सन का जो है सामना अगर अचानक जैसे वो घूम रहा हो पूरा आगे की तरफ जाकर और घूमते घूमते अचानक एक प्यारे से एक शाही, नोबल मतलब शाही, एक शानदार जिसे कहते हैं शान और शौकत के साथ जो आता है इज्जत के साथ, तो एक नोबल जो है शाही वाइल्ड एनिमल मिल जाए आपको, एकदम खूंखार सा वाइल्ड जो है एनिमल मिल जाए जिसका जो आपको सलाम करे आके, ग्रेट्स यू, दैट्स मीन विश करे आपको आज के, अच्छे से आपको ख्याल रखे, और उसकी जो स्किन जो बताई है वो है ब्लैक स्ट्रिप्स, उसकी जो है ब्लैक धारियां है, स्ट्रिप मतलब ये वाली जो धारियां होती है ब्लैक, इसे बोला जाता है ब्लैक धारियां है, और येलो ग्राउंड है, मतलब यहाँ की जो नीचे की स्किन है वो येलो होती है और उस पर ब्लैक धारियां होती है। तो आप जो है और आप नोटिस करते हैं कि वो आपको खाने ही वाला है। तो सिंपल रूल है, जाहिर सी बात है आपको ये सीखनी पड़ेगी, ठीक है, आपको ये जानने में काफ़ी मदद करेगा। हाँ बिल्कुल इजी वे है जानने का, समझने का, कि वो और कोई नहीं बंगाल टाइगर है, ठीक है। अगर आप इसमें नहीं करते हो, सी विद डिफ़िकल्टी, जिसका मतलब क्या होता है डिसन, जिसका मतलब होता है सी विद डिफ़िकल्टी, अगर आप बड़ी मुश्किल से ही देख पाएंगे, जाहिर सी बात है आप मर ही जाओगे तो आप क्या देखेंगे वहाँ पर। सो इसीलिए वाइल्ड एनिमल के बारे में जो बताया है, अब आप देखिए वो आपको खाने ही वाला है, और आपको जब अगर जिंदा रह जाओ बाई चांस, तो शायद हो सकता है आपको ये बात समझ में भी आ जाए कि वो और कोई नहीं बंगाल टाइगर है। सो काफ़ी ह्यूमरस वे है और डेंजरस वे है ये पता लगाना कि आखिर बंगाल टाइगर को किस तरीके से पता लगाना है। Now see the next. If strolling forth, a beast you view whose hide with spores is pampered. As soon as he has leaped on you, you will know it is a leopard. 12. Do know good to roar with pan. He will only lap and lap again. अब यहाँ देखिए, अगर आपने इसको देखा होगा, ठीक है, कि आखिर ये कौन सा जंगली जानवर है जिसके जो है स्किन पर जो है एकदम काली मिर्च की तरह पेपर जो होता है वो होता है, तब आप पता लगा पाएंगे कि आखिर ये कौन सा जानवर है। दैट इज़ लेपर्ड, तेंदुआ जिसे हम कहते हैं। ओके, अब देखते हैं आखिर इसके थ्रू ये हमें क्या कहना चाहता है। अब यहाँ पर जो है हमें बताना चाह रहा है कि लेपर्ड की अगर क्वालिटी जाननी है आपको, तो कैसे पता चलेगा ये लेपर्ड है। अगर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, स्ट्रॉलिंग फॉरवर्ड, स्ट्रॉलिंग का मतलब चहलकदमी करते हुए, स्ट्रॉलिंग का मतलब है चहलकदमी करते हुए आगे की तरफ जब आप बढ़ रहे हो, सामने, फोर्थ मतलब सामने जो होता है उसे कहा जाता है। अगर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो और अचानक जो है आप एक जंगली जानवर को देखते हो टहलते हुए, एक ऐसा जानवर दिखाई देता है जिसकी खाल जो होती है, जो स्किन, ग्राउंड जिसे हम कहते हैं उसे कहा जाता है खाल, स्किन जिसे हम कहते हैं, जो अपनी जो है ब्लैक स्पॉट्स के अंदर जो है छुपा हुआ है, ठीक है, जिसे हम जो है काले जो है धब्बों से, खाल जो है धब्बों से ढकी हुई है, और वो तेज़ी से जो है आपके ऊपर छलांग लगाए। छलांग लगाना मेन तेंदुआ ही सबसे ज़्यादा ऐसा एनिमल है जो बहुत शानदार जो है लीप करता है, छलांग मारता है। तो अगर आपको लगे ऐसा कि भाई वो तेज़ी से जो है छलांग लगा रहा है, तो वो जानवर और कोई नहीं हो सकता सिवाय तेंदुआ के। और जाहिर सी बात है आपको जो है कोई भी ट्विल का मतलब यहाँ पर होता है कि आप जो है उससे रिलेटेड कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, कोई भी गुड रोड नहीं होगा विद पैन, आप जो है बिल्कुल चिल्लाएंगे, ठीक है। दिस विल डू नॉट हैव एनीथिंग रोड विद द पैन। अगर आप दर्द के मारे चिल्लाएंगे, जाहिर सी बात है अगर आपके ऊपर लेपर्ड का हमला हो जाए तो आप दर्द के मारे कराएंगे और चिल्लाएंगे बहुत ज़ोर से, लेकिन ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, और वो सिर्फ आप पे उछलेगा और कुछ नहीं करेगा। तेंदुआ बार बार आप पे उछलेगा लेकिन आपके चीखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। जाहिर सी बात है अगर एक वाइल्ड एनिमल जो है आपके ऊपर छलांग लगाए तो आप क्या कर सकते हैं सिवाय गिव अप करने के, ठीक है। हाँ, लेकिन कहा जाता है गिव अप करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी कंडीशन में जब हमारे हालात सडनली ऐसा कुछ हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए। खैर जो कुछ करेगा वो लेपर्ड ही करेगा, हम सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेप का मतलब होता है छलांग लगाना, जंप मारना, यहाँ लीप से मतलब है उछलना या कूदने से। ओके, नाउ टेक द नेक्स्ट। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very hard, be sure it is a bear.
If you have any doubts, I guess he will give you just one more careless. अब आप समझ गए होंगे कि जब भालू होता है उसके मारने का तरीका कौन सा होता है। ठीक है, हमने मोस्टली देखा है कि भालू जो है, जब हमने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी थी कि भालू जो है गले लगाकर अक्सर जो है मारता है। दैट्स मीन मारता भी है लेकिन प्यार से। अब वो किस तरीके से मारता है प्यार से, वो तो हमें देखना पड़ेगा आखिर इसने कौन सा वे बताया है। तो इसने कहा अगर आप आगे के आंगन में जो है घूमते हुए नज़र आते हैं, अगर आप अपने आंगन के आसपास घूम रहे हैं, आपको एक अचानक जो है क्रिएचर मिल जाता है। क्रिएचर का मतलब यहाँ प्राणी से है। दैट्स मीन कोई भी जो है जानवर मिल जाता है, एक पर्सन मिल जाता है जो आपसे बहुत ज़ोर से जो है क्या करता है, गले लगाता है। हग्स करना मतलब गले लगाना। तो जैसे ही आपसे वो मिलता है सबसे पहले आपको गले लगाता है, वो भी बहुत टाइट, वेरी वेरी हार्ड, बहुत बहुत ज़्यादा टाइट। वैसे अक्सर कहा जाता है कि अगर कभी भी कोई मेहमान आता है हमारे घर पर जो हमारे बहुत ही ख़ास होता है, तो अक्सर हम उसे गले लगाते हैं और बड़ा उसका वेलकम करते हैं अच्छे से। तो यहाँ फ़िलहाल अगर आपकी मुलाकात भालू से हो जाए, ठीक है, तो वो भी आपका वेलकम बड़ा शानदार तरीके से करेगा, बड़ा टाइट हग करके, बड़े टाइट से जो है गले लगाकर। तब आप समझ जाएंगे डेफिनेटली कि वो और कोई नहीं, बियर है, भालू है। और अगर आपको कोई डाउट लगे तो मेरा मानना ये है कि ये आपको जो है बार बार जो है वो क्या करेगा, प्यार करेगा। मतलब आपको लगे कि नहीं यार अभी भी मुझे डाउट है ये भालू है कि नहीं है, तो डाउट रखने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, ऑथर कह रहा है ऐसा मानना है मेरा कि वो आपको बार बार जताएगा, आपकी बार बार जो है वो केयर करेगा। दैट्स मीन जब तक आप मर नहीं जाते वो आपको गले ही लगाता रहेगा। आखिर प्यार से मार रहा है ना, मारना भी तो है, वो प्यार से ही मार रहा है। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट। नाउ though to distinguish beast of prey, a Norway might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smile, but if they weep they are crocodile. अब हमने बचपन से ही एक कहानी सुनी थी, या अगर हम एक जो डायलॉग है, इडियम्स है, प्रोवर्ब है, बहुत सारे वे होता है कहने का, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसमें जो है इसने कहा है कि अगर आपने देखा हो जो पर्सन जानवरों के सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है तो वो पहचानने में गलती कर सकता है। ऐसा कह रहा है कि अगर डिस्टिंग्विश मतलब पहचानना, अगर वो जंगली जानवरों को पहचानने के लिए, शिकार करने के लिए जो है अगर उसको नॉलेज नहीं है तो मे भी वो धोखा खा सकता है। पता है कैसे? तो ये कह रहा है नॉन प्लस का जो होता है, प्रे का मतलब होता है शिकार करना, शिकार। ठीक है, नोविक का मतलब होता है जो समवन टू डू एन जॉब, जो नया होता है जिसे कहा जाता है। ठीक है, नोविक का मतलब होता है नया, नौसंख्या जिसे कहते हैं। तो शायद आप पजल हो सकते हो। नॉन प्लस का मतलब होता है पजल होना। नोविक मतलब न्यू पर्सन, अगर हम सिंपल वर्ड यूज़ करें इसके लिए तो होता है बिल्कुल नया पर्सन। तो हो सकता है आप जो है नए शिकारी हो, पता करने वाले, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो सकते हो। नोविक मतलब नया पर्सन जो एक पहली बार पता लगा रहा है, नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज पर्सन। सो क्रोकोडाइल जो होता है जिसके बारे में हमने हमेशा ही सुना है, क्या सुना है हमने, उन्हें पहचानने में जो हम गलती कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पर्सन जो लकड़बग्गा और मगरमच्छ की पहचान, तो शायद उनमें दोनों में जो है इजीली पता कर सकता है। क्रोकोडाइल का मतलब क्या होता है, लकड़बग्गा जिसे कहते हैं, और हैना, सॉरी, लकड़बग्गा जो होता है वो हैना होती है और क्रोकोडाइल होता है जो मगरमच्छ होता है। ठीक है, सो मगरमच्छ की पहचान और लकड़बग्गे जो हैनाज है, दोनों की पहचान तो उनमें क्लियरली कर सकता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमेशा जो है हैना जो होती है उसकी हमेशा खूबसूरती के लिए और अपनी स्माइल के लिए पहचान होती है, जबकि क्रोकोडाइल जो होता है मगरमच्छ, वो हमेशा रोता हुआ ही नजर आता है। तभी तो हम कहते हैं कि मगरमच्छ हमेशा जो आंसू बहाता रहता है, और कई बार हम कहते भी हैं अपने मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखा। ठीक है, दैट्स मीन नाटक करना, ड्रामा करना, क्योंकि क्रोकोडाइल हमेशा ही रोता रहता है और हैना हमेशा ही जो है वो मुस्कुराता रहता है। ठीक है, तो अब ये हैना है, आपको पता होना चाहिए। बड़ा ये तो मुझे स्माइल करते हुए बिल्कुल भी लग नहीं रहा है, पर हमें इमेजिनेशन करनी पड़ेगी कि ये मुस्कुरा रहा है, और मगरमच्छ हमेशा रो रहा है, तो आप आंसू भी देख सकते हैं। ओके, सो अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिले तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये कौन है और इसकी पहचान क्या है। नाउ सी द नेक्स्ट।
The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing if there is nothing on the tree. This the chameleon you see. कैरोलिन वेल्स। अब जो लास्ट है, अब हमने इसे देख ही लिया है, जिसे हम गिरगिट कहते हैं। ए कैमिलियन जो स्मॉल क्रिएचर होता है, जो बिल्कुल लिजार्ड की तरह नज़र आता है, और उसके ना तो जो है ईयर्स होते हैं, ना ही विंग्स होते हैं। अगर आप उसे देखो तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि आखिर वो पेड़ पे है भी या नहीं। तभी तो हमने सुना है, जब हम कोई पर्सन बहुत ज़्यादा दल बदलता रहता है या दिखाई नहीं देता है, काम करके भी भाग जाता है, तो हम अक्सर कहते हुए नज़र आते हैं कि तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, अपनी कही भी बातों पे जो है टिकता नहीं है। बहुत सारे वे हैं गिरगिट के जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक जो ट्रू कैमिलियन जो होता है, अगर आप कैमिलियन के बारे में जानते हैं, गिरगिट के बारे में, तो ये बहुत छोटा होता है, बिल्कुल लिजार्ड की तरह, मतलब छिपकली की तरह वो नज़र आता है, और ना ही इसके कान होते हैं और ना ही इसके कोई सिंगल विंग होता है, बिल्कुल भी नहीं। ना तो इसके ईयर्स होते हैं, ना ही विंग्स होते हैं। और ये सिर्फ ही जो है सबसे बड़ी बात अगर ये है, तो अगर आपको लगे कि पेड़ पे मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, एंड नॉट अ सिंगल विंग इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको लगे ट्री में कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली दिस इज़ द कैमिलियन यू सी। और आप किसको देखेंगे, यहाँ टिस का जो मतलब है वो दिस से है। ठीक है, तो इसीलिए उसके बिल्कुल भी जो है विंग्स नहीं है। सो गिरगिट का जो है रंग बदलना जिसे हम कहते हैं, तो गिरगिट का क्या है, वो अगर आप देखते भी रहोगे, क्योंकि वो अपने कलर बदलता रहता है, तो इसीलिए हम पहचान ही नहीं पाएंगे। तो आपको अगर पेड़ों पे कुछ नज़र ही ना आए, तो आप डेफिनेटली समझ लेना वो और कोई नहीं, गिरगिट है। नाउ लेट्स टेक द समरी ऑफ द चैप्टर, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसमें जो है एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें, एक्चुअली 6 जो है दे रखी है। सबसे पहली चीज़ है एशियन लॉयन के बारे में इसने हमें बताया है, फिर बताया है इसने बंगाल टाइगर, देन लेपर्ड, बियर, हैना और क्रोकोडाइल एंड कैमलियन। सो ये एनिमल जो है इसने एक्सप्लेन किया है अपने वे में कि अगर जब कभी भी आपको एशियन के जो है ईस्ट साइड के जो जंगल है वहाँ पर अगर घूमने का कभी मौका मिले, तो आप किस तरीके से जो है वाइल्ड एनिमल के बारे में पता लगाएंगे क्या कि वो कौन सा एनिमल है। तो काफ़ी डेंजरस वे बताया है। इन शॉर्ट आई एम टेलिंग कि अगर जब कभी भी कोई दहाड़ता हुआ एक जंगली जानवर जो है पीला और ब्राउनिश जानवर अगर अचानक आपके सामने दहाड़ दे और उसकी दहाड़ के मारे आपकी जो है जान निकली जा रही हो, तो वो और कोई नहीं, एशियन लॉयन है। उसके बाद नेक्स्ट एक नोबल बीस्ट जो है आपके सामने आए और आपको रिप्रेजेंट करे, वेलकम करे आपका, ठीक है, और आपको पता लगे ये हमें खाने ही वाला है, तो वो और कोई नहीं, बंगाल टाइगर है। फिर थर्ड जो दे रखा है लेपर्ड, जिनके बताया है कि जस्ट आपके सामने आए और आप पे छलांग मार मार के अगर आपको मारने की कोशिश करे, तो वो और कोई नहीं, कौन है, लेपर्ड। उसके बाद अगर आपका सामना आगे जाते हुए एक यार्ड में एक ऐसे जानवर से हो जाए जो आपको हग लगाए, दैट्स मीन गले लगाए बार बार, और गले लगाकर आपको मार डाले, तो वो और कोई नहीं, बियर है, भालू है। फिर जो है हैना और क्रोकोडाइल, अगर आपको मुस्कुराता हुआ एक जानवर नज़र आए तो वो और कोई नहीं, हैना है। और रोता हुआ अगर जानवर नज़र आए तो वो और कोई नहीं, क्रोकोडाइल है। लास्ट जो है कैमिलियन जो दिया है गिरगिट, अगर आपको कभी भी पेड़ों पे नज़र आए कि ना तो कुछ है वहाँ पर, ना ही सनसनाहट है, ना ही कोई दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो और कोई नहीं, गिरगिट है। ओके, सो आपको जो इसकी जो थीम है ह्यूमरस वे है, जस्ट एन्जॉय विद द वाइल्ड एनिमल्स, जस्ट अ ह्यूमरस वे। एक जो बहुत दुखी सी ज़िंदगी है, हर इंसान की लाइफ में स्ट्रेस है, तो ऐसा थोड़ा ह्यूमरस वे आ जाए कि लाइफ किसी की जो है चेहरे पर मुस्कान आ जाए, ये इस पोइम के थ्रू इसने किया है कि सभी जो है मुस्कुराए। और जो वाइल्ड एनिमल जिससे शायद हम बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, ऑब्वियसली जब हमारी जान पे बनाए तो हम अच्छे से दुश्मनी कर बैठते हैं, तो फिर ये तो वाइल्ड एनिमल है। तो इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए और वाइल्ड एनिमल के साथ भी एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटिंग वीडियोज़। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नाज पाठशाला। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।